नमस्कार जनसंवाद में आपका स्वागत है दोस्तों। आज गया है 13 जनवरी। फटाफट ब्रेकिंग न्यूज निकल के आई है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की जगह फिलहाल बदली मोदी सरकार को, भाजपा को पूरी तरीके से है टेंशन। राहुल गांधी की यात्रा अब इम्फाल की जगह बताएंगे किस जगहों से निकलेगी। मणिपुर में भड़क गई है हिंसा। दूसरी खबर निकल के आई है तो दोस्तों आखिरकार इंडिया गठबंधन में आने जा रही है मायावती। बताएंगे आखिर कैसे खुद उनके जन्मदिन पर यानी कल 15 जनवरी को मायावती करने जा रही हैं बड़ा ऐलान। बताएंगे कैसे इंडिया गठबंधन में शामिल होने के आकाश आनंद की क्या रणनीति। तीसरी खबर बताएंगे संजय सिंह फिलहाल जेल में बने, दोबारा राज्यसभा के सांसद मनोनीत किया गया। चौथी खबर बताएंगे राहुल गांधी को मोदी सरकार पर हमला, कहा सत्ता के अहंकार में चूर, शहंशाह जमीनी हकीकत से हो गया बहुत दूर। बताएंगे इनके बारे में भी। और सबसे बड़ी अपडेट निकल के आई जहां कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार 5वीं गारंटी का शुभारंभ। सिद्धरमैया बोले युवाओं को मिलेगी कौशल, आर्थिक और सामाजिक शक्ति। तो वे करके बताएंगे जहां पश्चिम बंगाल में ईडी को लेकर आई बड़ी खबर, नहीं थम रही असली शिवसेना की जंग, स्पीकर के फैसले से नाखुश, उद्धव गुट पहुंचा सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। बताएंगे सीट शेयरिंग को लेकर सपा, कांग्रेस और बसपा की बैठक, बताएंगे इसके बारे में भी। और बड़ी खबर निकल के आई है जहां सब कुछ खबरें हमास और इजराइल युद्ध के बीच, अब यमन और अमेरिका के बीच छिड़ी युद्ध। तो वे करके आपको विस्तार से जान लेना जरूरी है, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले दोस्तों। सबसे पहली और बड़ी अपडेट निकल के आई है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की जगह बदली, इम्फाल की जगह अब थोम्बुल से शुरू होगी। मणिपुर सरकार की शर्तों की वजह से बदलाव। कांग्रेस की न्याय यात्रा मणिपुर की राजधानी इम्फाल की जगह अब 34 किलोमीटर दूर थोम्बुल से शुरू होगी। कांग्रेस पार्टी ने राज्य सरकार की शर्तों की वजह से बदलाव कर दिया। राज्य सरकार ने यात्रा में 1000 लोगों के शामिल होने की परमिशन दी थी। कांग्रेस ने इन शर्तों की वजह से जगह में बदलाव कर दिया है। कांग्रेस की मणिपुर अध्यक्ष कम्बिक मेंगचंद ने कहा है कि हमने 2 जनवरी को जिला प्रशासन से इम्फाल के हप्ता कोंजुंग मैदान से शुरू करने की अनुमति मांगी थी। कानून व्यवस्था का हवाला देकर इससे पहले इनकार कर दिया गया था। 10 जनवरी को सीएम से मुलाकात के बाद कुछ शर्तों के साथ इसकी अनुमति मिली। मेंगचंद ने कहा है कि राज्य कांग्रेस की एक टीम ने फिर से डीजीपी राजीव सिंह और इम्फाल पूर्व के डिप्टी कमिश्नर और एसपी की मौजूदगी में चीफ सेक्रेटरी विनीत जोशी से मुलाकात की थी। हमें बताया गया है कि कार्यक्रम स्थल पर 1000 से अधिक लोगों की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसी वजह से मेंगचंद ने 10 जनवरी को देर रात थोम्बुल जिले के डिप्टी कमिश्नर ने खोमजाम के प्राइवेट ग्राउंड से यात्रा की अनुमति दी, जिसके बाद जगह बदलने का फैसला किया। और 14 जनवरी को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे यहीं से यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। रूट में कोई बदलाव नहीं होगा। और उधर यात्रा से 2 दिन पहले 12 जनवरी को राहुल गांधी ने दिल्ली में सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन पीपल्स ऑफ मूवमेंट के लोगों से मिले। राहुल ने मीटिंग के दौरान पीएम मोदी, भाजपा और संघ के अन्याय से निपटने के लिए सामूहिक प्रयास के महत्व पर भी जोर दिया। तो एक तरीके से देखा जाए राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का रूट मैप लगभग तय कर दिया गया है। ये सीधे तौर पर निकलेगा रायगढ़, छत्तीसगढ़, गुना, मंडवी, मुंबई पहुंचेगा, मालेगांव होते हुए जो है सीधे तौर पर रांची, और फिर उसके बाद ये सीधे तौर पर लखनऊ को निकलेगा, यहाँ पर प्रयागराज होते हुए जो है वो। तो ये पूरी तैयारी है। अगली एक और अपडेट निकल के आई है इन बसपा को इंडिया गठबंधन में शामिल करने की कवायद तेज। जन्मदिन पर मायावती से मिलेंगे कांग्रेस पार्टी के टॉप लीडर्स। जी हाँ, दरअसल आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जो है वो जोरों शोरों से है। जुटी विपक्षी पार्टियां मायावती को भी इंडिया गठबंधन में शामिल कराना चाहती हैं। सूत्रों की माने तो कांग्रेस के कई नेता 15 जनवरी को मायावती से मिल सकते हैं। इसी दिन बसपा सुप्रीमो मायावती का जन्मदिन होता है। सूत्रों की माने तो कांग्रेस नेता जन्मदिन की बधाई देने के साथ ही मायावती से गठबंधन में शामिल होने को लेकर चर्चा कर सकते हैं। इसके बाद कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ बैठक करेगी। दरअसल राजनीतिक हलकों में इस बात की भी चर्चा है कि अगर समाजवादी पार्टी अपने रुख पर कायम रहती है और कांग्रेस को काफी कम सीट देती है तो ऐसी हालत में कांग्रेस एक प्लान बी भी काम कर सकती है। और इसी हालत में कांग्रेस बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन का चुनाव लड़ने की संभावना बनाकर रखना चाहती है। तो सीधे तौर पर दोनों नाव पे जो है वो सवारी कांग्रेस पार्टी की जारी। एक और अपडेट, जेल में रहकर दोबारा सांसद बने संजय सिंह, बिना मुकाबला आम आदमी पार्टी की 3 सीटों पर जीत। जी हां, दरअसल आम आदमी पार्टी के 3 राज्यसभा उम्मीदवारों को निर्विरोध जीत मिल गई है। कथित शराब घोटालों में जेल में बंद संजय सिंह लगातार दूसरी बार सांसद बन गए हैं। दिल्ली महिला आयोग के पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल पहली बार उच्च सदन की सदस्य बनी है। इसी बीच आम आदमी पार्टी ने एनडी गुप्ता को दूसरी बार जो है वो राज्यसभा भेज दिया है।
दिल्ली में राज्यसभा का चुनाव 19 जनवरी को प्रस्तावित था, लेकिन नतीजा पहले ही घोषित हो गया था क्योंकि 3 सीटों के एक उम्मीदवार ने ही नामांकन कराया था। नामांकन वापस लेने के बाद समय सीमा खत्म होने के बाद आम आदमी पार्टी के तीनों उम्मीदवारों को विजेता घोषित कर दिया गया है। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, राहुल गांधी को मोदी सरकार पर हमला, कहा सत्ता के अहंकार में चूर, शहंशाह जमीनी हकीकत से हो गया बहुत दूर। जी हाँ, दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने स्वामी विवेकानंद की 161वीं जयंती पर उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की और उन्होंने ट्वीट करके कहा कि देश के युवाओं, आज राष्ट्रीय युवा दिवस, हमें स्वामी विवेकानंद के विचारों को फिर से याद करने की जरूरत है। उनने युवाओं की ऊर्जा को ही एक समृद्ध देश का आधार कहा और पीड़ित एवं निर्धन की सेवा को ही सबसे बड़ी तपस्या बताया। युवाओं को विचार करना ही होगा कि आखिर क्या होगी हमारे सपनों के भारत की पहचान, जीवन की गुणवत्ता या फिर सिर्फ भावुकता। उत्तेजक नारे लगाता युवा या रोजगार प्राप्त युवा, मोहब्बत या नफरत, आज वास्तविक मुद्दों से नजरें फेरकर भावनात्मक मुद्दों का राजनीतिक दुरुपयोग किया जा रहा है जो देश की जनता के साथ छल है। तो सीधे तौर पर ये चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। अगली एक और अपडेट, कर्नाटका में जो है कांग्रेस सरकार की 5वीं गारंटी का शुभारंभ, सिद्धरमैया बोले युवाओं को मिलेगी कौशल, आर्थिक और सामाजिक शक्ति। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर शुक्रवार को शिवमोगा में कांग्रेस सरकार की 5वीं गारंटी योजना युवा निधि का शुभारंभ कर दिया है। इस बीच उन्होंने युवा निधि का शुभारंभ करते हुए बेरोजगार युवाओं को 3,000 रुपये और डिप्लोमा वाले को ये बहुत बात कही है। उन्होंने कहा है कि 1,500 रुपये का भुगतान दिया जाएगा। योजना यह है कि बेरोजगार युवाओं को 2 साल तक भत्ता दिया जाएगा, साथ ही कौशल प्रशिक्षण भी दिया जाएगा ताकि अवधि के अंत में उन्हें रोजगार पाने में मदद मिले। ये चीजें उन्हें सीएम सिद्धरमैया ने योजना की शुरुआत करते हुए कहा है कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि वो धर्म में विश्वास नहीं करेंगे जो भूखों को भोजन उपलब्ध नहीं कराता है, तो ये उन्होंने स्पष्ट कहा है। एक और अपडेट निकल के आई है, पश्चिम बंगाल में सुबह सुबह ईडी के एक्शन, राज्य सरकार के 2 मंत्रियों के ठिकाने पर छापे मारे गए हैं। जी हाँ, दरअसल पश्चिम बंगाल में खुद पर हुए हमले के बाद ईडी की एक टीम ने एक बार फिर एक्शन में है। ईडी की टीम ने राज्य सरकार के 2 मंत्रियों के ठिकाने पर सुबह सुबह छापेमारी की। दोनों मंत्रियों के घरों पर छापेमारी हुई। बताया गया कि ईडी की टीम पर यह कार्रवाई नगर निगम नौकरी घोटाले से जुड़े मामले में हुई। बताया गया कि ईडी की एक टीम अग्निशमन सेवा मंत्री सुजीत बोस के 2 ठिकानों पर छापेमारी हुई और एक अन्य टीम मंत्री तापस राय के ठिकाने पर भी छापेमारी हुई। दोनों मंत्रियों के अलावा नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष के घर पर भी ईडी की रेड हुई है। इससे पहले ईडी की टीम पर एक हमला हुआ था। राशन घोटाला मामले में ईडी की टीम पश्चिम बंगाल के सगंदेकली में टीएमसी नेता शाहजहां शेख के घर पर छापेमारी करने पहुंची थी। तब एक और अपडेट नहीं थमी असली शिवसेना की जंग, स्पीकर के फैसले से नाखुश उद्धव गुट अब आगे बनाई रणनीति। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट को असली शिवसेना के तौर पर मान्यता दी है। इसके बावजूद असली शिवसेना की लड़ाई थमती नहीं दिख रही है। सवाल उठा कि क्या आदित्य ठाकरे उद्धव गुट के 16 विधायकों की पार्टी व्हिप का पालन करना होगा। नार्वेकर ने इसका जवाब भी हाँ में दिया है। हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत में नार्वेकर ने साफ कर दिया कि ठाकरे गुट के 16 विधायकों को शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के व्हिप का पालन करना होगा। उन्होंने कहा कि विधानसभा के पटल पर मान्यता प्राप्त केवल एक ही शिवसेना पार्टी है, इसलिए जो कोई भी शिवसेना विधायक दल का सदस्य है उसे ऐसा करना ही होगा। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि पार्टी भी छिन चुकी है, विधायक भी छिन चुके हैं, सांसद भी छिन चुके हैं। तो अब फिर से एक बार सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी जो है वो कानूनी विचार विमर्शों के जरिए किया जा रहा है, जो कि एक तरीके से देखा जाए तो बड़ी चुनौती है, खास करके उद्धव ठाकरे के सामने। एक और अपडेट, सीट शेयरिंग पर आज नहीं हुई सपा और कांग्रेस की बैठक, गठबंधन के लिए मायावती से भी हो सकती है बात। जी हाँ, दरअसल लोकसभा चुनाव के लिए सीट शेयरिंग को लेकर कल बैठक होने वाली थी, लेकिन फिलहाल नहीं हो पाई है। या यूं हम कह सकते हैं कि बैठक जानबूझकर नहीं की गई, क्योंकि खबर निकल के आई है कि 15 तारीख को मायावती से बैठक होने वाली कांग्रेस पार्टी के टॉप लीडर्स की, और इस वजह से कांग्रेस पार्टी जो है वो मनाएगी मायावती को इंडिया गठबंधन में आने से, ताकि तीनों लोग जो है वो एक साथ बैठक कर सके। अब माना जा रहा है कि 15 तारीख के बाद जो है वो बैठक होगी, और अगर मायावती मान जाती है तो इस बैठक में जो है मायावती भी शामिल होंगी। तो एक तरीके से टीम इंडिया जो है वो कांग्रेस पार्टी की रणनीति है कि राज्य वाइज यानी स्टेट वाइज जो है वो तमाम नेताओं से बातचीत किया जाए। खास करके राज्य वाइज जब बात किया जाएगा तो ज़्यादा अच्छी तरीके से सीटों के बंटवारों को लेकर बातचीत हो पाएगा, और फिर एक बार फाइनली सीट शेयरिंग को लेकर ये बैठक
बनेगी और होगा, बुलाया जाएगा। तो ये चीज़ें जो है वो देखने को मिल रही हैं। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, जहां कांग्रेस को कर्नाटका तेलंगाना जीत कर देने वाले सुनील कुनुगोली नहीं होंगे 2024 चुनाव अभियान का हिस्सा। तो लगातार ये चीज़ें हैं। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, अभी तक क्या था कि बीजेपी संघ के नाखूनों से घायल हुआ मणिपुर, सीएम बीरेन सिंह छुपा रहे हैं सच्चाई। जय दरअसल आपको बता दें, मणिपुर के जानकारों का मानना है कि आबादी के मुकाबले पुलिसकर्मी काफ़ी अधिक है मणिपुर में, राष्ट्रीय औसत से 6 गुना। अंदाजा यह है कि प्रति 1 लाख लोगों में वहाँ 338 पुलिसकर्मी है, जबकि राष्ट्रीय औसत 250 का है। मई 2023 के बाद राष्ट्रीय राइफल्स, जिसकी राज्य में स्थायी तैनाती है, के अलावा अर्धसैनिक बलों के साथ सीआरपीएफ के लगभग 250 कंपनियों को मणिपुर भेजा गया था। इस बीच अगर देखा जाए तो इतनी बड़ी संख्या में तैनाती दंगों पर बहुत कम प्रभाव पड़ा। सुरक्षा बल ने न केवल हिंसा को रोकने में सक्षम नहीं थे, बल्कि पुलिस और सशस्त्र बलों में झड़पें भी हुई। जुलाई 2023 में द प्रिंट के प्रवीण स्वामी के साथ इंटरव्यू में इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट ने ये बातें कही हैं। अब इसमें खबर निकल के आई है कि इस पूरे दंगे में ये बीजेपी पोषित दंगा बताया जा रहा है। इसे कहा जा रहा है कि इसमें बीजेपी के भी हाथ हैं, और जो ये दंगा फला फूला है इसमें कहीं ना कहीं सरकार की बड़ी भूमिका बताई जा रही है। अगली एक और अपडेट।